पॉइजनिंग की शिकायत सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्कूल परिसर में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कार्यक्रम के दौरान स्कूल के मेस की ओर से बच्चों को भोजन परोसा गया था। भोजन करने के बाद बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें सामने आई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद बच्चों के पेट में दर्द, उल्टी और अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लक्षण दिखाई देने लगे। इसके बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से बच्चों के बीमार होने की जानकारी देना शुरू कर दिया। शुरुआती तौर पर करीब 35 बच्चों के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में यह संख्या लगातार बढ़ती गई। स्कूल प्रबंधन के अनुसार अब तक 100 से अधिक बच्चों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। वहीं घटना की जानकारी सामने आने के बाद अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। कई अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। मामले को लेकर स्कूल परिसर के बाहर भी हंगामे की स्थिति बन गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। हंगामे और शिकायतों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी तथा खाद्य विभाग की टीम शिशुकुंज स्कूल पहुंची। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से घटना की जानकारी ली और मेस का निरीक्षण किया। खाद्य विभाग की टीम ने स्कूल के मेस में तैयार किए गए भोजन के नमूने एकत्रित किए। इन सैंपलों की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके बच्चों की तबीयत खराब होने का कारण भोजन में किसी प्रकार की गड़बड़ी थी या नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल कई बच्चों का उपचार कराया जा रहा है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हाँ जी, शिकायत तो मिली है क्योंकि काफी बच्चों की कुछ तबीयत खराब हुई, लेकिन आप उसको ऐसा नहीं कह सकते हैं, कोई डेफिनेटिव प्रूफ ऐसा नहीं कि वो स्कूल से ही हुई है। हमारे लिए हमारे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। दे आर द सेंटर ऑफ आवर सिस्टम। तो हम क्या, कोई भी स्कूल ऐसा कुछ नहीं करेगा या कोई ऐसी चीज़ को ओवरलुक नहीं करेगा जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाए। ये तो इंसानियत के नाते सभी लोग समझ सकते हैं कि हम शिशुकुंज क्या, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करेगा। छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। सैटरडे को घटनाक्रम ऐसा हुआ कि सैटरडे को बच्चे स्कूल आए एंड दे हैड लंच इन स्कूल। और आज सुबह मॉर्निंग में हमको 9:45 पे सैटरडे को 12:30 बजे लंच हुआ था, ख़त्म हो गया था सारे बच्चों का। और आज मॉर्निंग में 9:45 पे हमको पहला ईमेल आया कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वो स्टमक इन्फेक्शन है, वो स्कूल नहीं आ रहा है। सो इसके बाद और करीब कुछ और मेल्स आए। तो जब हमने ये पैटर्न नोटिस किया कि उनको स्टमक इन्फेक्शन है, सो हमने खुद उसका रिकग्निशन लिया कि देयर समथिंग, और हमने खुद अपने एंड पे शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि क्या हो सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सैटरडे दोपहर को लास्ट खाना खाया, कंप्लेंट्स आज मॉर्निंग में आई हैं। इट्स अराउंड 48 आवर्स। ओके, तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो जब स्टमक अपसेट होता है या स्टमक का इन्फेक्शन होता है, सो इट कम्स फ्रॉम 2 places. इट इज़ आइदर फूड और वाटर, और कोई तीसरा वो नहीं होता है। तो फूड एंड वाटर हमने इन्वेस्टिगेट किया। वी स्पोक टू सम डॉक्टर्स ऑल्सो। फूड का कम चांसेस थे क्योंकि फूड इज कुक्ड फ्रेशली। हमारे पास वीडियो एविडेंस है, मॉर्निंग में ही कुक होता है फूड और सर्व हो जाता है, और कुछ खाना बचता नहीं है हमारे यहाँ, सारा सर्व हो जाता है एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल हु नीड इट। तो कोई भी स्टेल फूड नहीं था उसमें, तो एंड कुक्ड फूड था। सो कुक्ड फूड, रोटी थी, राजमा, राइस एंड चौलाई की सब्जी थी। एंड वी सर्व्ड आइसक्रीम। आइसक्रीम अमूल की थी। इट इज़ अ रिनाउंड ब्रांड, इट इज़ द बेस्ट ब्रांड अकॉर्डिंग टू अस। उसकी थी, जून में मैन्युफैक्चर थी, हमारे पास प्रूफ है उसका भी। जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं हर चीज़ का प्रूफ है। तो वो जून में मैन्युफैक्चर थी और उसकी शेल्फ लाइफ आई थिंक 1 year। हाँ, 1 year होती है। तो जून में मैन्युफैक्चर्ड, अभी उसका पूरा 1 साल था। सो वी रूल्ड दैट आउट। नाउ वी कम टू वाटर। हमारे स्कूल में 2 विंग्स हैं, जूनियर विंग एंड सीनियर विंग। दोनों में इंडस्ट्रियल लेवल के RO प्लांट्स लगे हुए हैं, द बेस्ट दैट इज पॉसिबल इन द डे टू डे, और बच्चों को वही पानी पीने को दिया जाता है। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑल्सो टू दिस, दैट सारे टीचर्स, पूरा मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर मिस्टर दवे, हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर सिंह, इन्होंने भी खाना खाया, सेम खाना खाया, वही आइसक्रीम खाई। सो हमको कुछ इसलिए स्ट्राइक नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं आया था, तो इसलिए हमको कोई ऐसा आभास भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। और हमको पहली इन्फॉर्मेशन आज सुबह मिली।
देन आफ्टर दैट कमिंग टू वाटर, 2 इंडस्ट्रियल लेवल RO प्लांट्स हैं जिनकी रेगुलर सर्विसिंग होती है। अभी लास्ट मंथ में हमारे उसके भी सारे रिकॉर्ड्स हैं, लास्ट मंथ में ही उसकी सर्विसिंग हुई है। एंड एवरी पॉइंट इन स्कूल the water, drinking water supply that is given is covered through that RO plant. तो कहीं भी हमको अभी तक हम बहुत परप्लेक्स हैं, हमको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि ये इन्फेक्शन क्यों हुआ है बच्चों को। शिशु कुंज स्कूल में कुछ बच्चों के स्टमक प्रॉब्लम और उल्टियाँ होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्राइमरी तौर पर कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम लोगों के द्वारा यहाँ जांच की जा रही है, जिसमें फूड विभाग की टीम भी है, हेल्थ की टीम भी है और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी आ गई थी। वो पूरा चेक कर रहे हैं। यहाँ का किचन भी हम लोगों ने देखा है। किचन में हम लोगों को कुछ नमकीन और कुछ मसालों में एक्सपायरी डेट के कुछ चीज़ें मिली हैं और उसके अलावा भी हम लोग जो है कि उसको चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ एक कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने यहाँ पे स्थापित किया है, जिसमें जो यहाँ बच्चे बीमार हुए थे उन बच्चों के पेरेंट्स से कॉल करके हम लोग उनकी जानकारी ले रहे हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि अभी बच्चों की स्थिति कैसी है। उनका पूरा बायोडाटा भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। साथ ही यदि कोई बच्चा कहीं हॉस्पिटलाइज होगा तो उसकी भी हम लोग जानकारी लेकर उसमें भी हम तत्काल स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिए हैं कि वो बच्चों की पूरी देखरेख करेंगे, जानकारी लेंगे और उनका आगे ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करते रहेंगे। एहतियातन तौर पर हम लोग अभी जो है स्कूल के जो किचन है उसको हम लोग अभी सीलिंग की कार्रवाई भी कर रहे हैं और जब तक इसमें पूरा क्लियर नहीं हो जाता है कि किस वजह से बच्चों में इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग उसमें आगे फिर डिटेल दे पाएंगे। तो कितने बच्चे बीमार हुए हैं? प्रारंभिक तौर पर हम लोगों को जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जानकारी मिली है उसमें तकरीबन 100 के आसपास बच्चों के बीमार होने की जानकारी उन्होंने दी है और इनका स्कूल प्रबंधन का यह भी कहना है कि पेरेंट्स के माध्यम से इन लोगों को जानकारी मिली थी, ईमेल भी आए थे और कुछ बच्चों को यहाँ पर परिसर में आने के बाद जो उनको वॉमिटिंग हुई थी और स्टमक में पेन होना और ये सब चीज़ों के लक्षण मिले थे, तो उसके बाद से ये फिर सामने आया। सर, किसी को हॉस्पिटलाइज अभी हाल फिलहाल में किसी को हॉस्पिटलाइज नहीं किया है। बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ में अपने घर चले गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग जो है सभी पेरेंट्स से बात करके उनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि बच्चा भी किस स्थिति में। सर, एक्सपायरी डेट के जो आइटम मिले उनमें क्या आइटम थे एक्सपायरी डेट के? नॉर्मली जो पैक्ड आइटम होता है वो हम लोगों को मिला है। क्या मसाला मिल क्या? इसमें मसाले हैं, कुछ नमकीन के आइटम भी है और कुछ लिस्ट हम लोग अभी उसकी तैयार कर रहे हैं, वो हम लोग बाद में शेयर कर देंगे। जिस तरह से एक्सपायरी डेट का सामान बच्चों देखिए, स्कूल में जो है अगर बच्चों को यह चीज़ें दी जा रही है तो यह गलत है और यदि एक्सपायरी डेट की अगर चीज़ें मिलती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई बनती है। जी, क्या होगी सर? इसमें अभी एहतियातन तौर पर हम लोग अभी किचन सील करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।